मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं। वो मेटल डिटेक्टर लेकर बीच पर घूम रही थी। वहां पर उसे एक सूटकेस मिलता है जिसे वो देखने लग गए। उस सूटकेस से स्मेल भी आ रही थी। खोलने पर उसे डायरेक्टली डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है। इसके बाद हमें मूवी की स्टोरी 10 साल पहले से बताई जाती है। हम हमारी मेन कैरेक्टर मेलेनी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। वहाँ उसका बिल नाम का एक कोवर्कर आता है जो उसे डेट पर चलने के लिए पूछ रहा था। मेलेनी उसे कहती है कि तुम ऑलरेडी किसी और को डेट कर रही हो, इस वजह से उसे मना कर रही थी। बिल परसिस्टेंट था और उसे डेट पर आने के लिए कन्विंस कर ही लेता है। इसके बाद वो दोनों साथ में कसिनो जाते हैं और वहां पर गेम्स खेलते हैं। रात में फिर बिल मेलेनी को उसके घर पर छोड़ देता है। उसे पूछता है कि तुम्हारे घर पर कौन कौन रहता है। उसे बताती है कि उसके साथ उसके स्टेप डैड भी रहते हैं। बिल उसके साथ उसके घर पर आना चाहता था पर वो नहीं कर पाता। मेलेनी फिर उसे किस कर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट में मेलेनी के पास उसकी फ्रेंड आई। उसकी फ्रेंड ने उसे बिल के बारे में पूछा। मेलेनी फ्रेंड को कहती है कि बिल और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और वो कैलिफोर्निया जा चुकी है, इस वजह से उनमें रिलेशनशिप नहीं है। फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें ये सब बातें पहले कंफर्म करनी चाहिए। उसकी फ्रेंड को लग रहा था कि बिल उसके लिए सही नहीं है और नेक्स्ट सीन में वो बिल के साथ फिर से बाहर गई। इस बात को मेलेनी ज्यादा सीरियसली लेती नहीं और नेक्स्ट सीन में वो दोनों फिर से बाहर गए। मेलेनी को बिल एक पार्टी में लेकर आता है जहां उनके पहचान के बहुत सारे लोग थे। बिल मेलेनी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। वहां पर बिली नाम की एक लड़की मेलेनी से बात करती है। मेलेनी उसे बताती है कि वो एक नर्स का काम भी करती है। उसी के साथ पार्ट टाइम में वो रेस्टोरेंट पर भी काम करती है। या इसके बाद बिल और मेलेनी अकेले थे और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वो दोनों करीब आ रहे थे पर मेलेनी उसे कहती कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। बिल ने लाइट्स बंद कर दिए और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मेलेनी का मॉर्निंग शिफ्ट था। वो अपने फ्रेंड को बताती है कि अब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती है। वो अपने लिए एक प्लेस ढूंढेगी जहाँ पर वो बिल के साथ रहेगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम डिसीजन ले कैसे रही हो, अब तक तुम बिल को ज्यादा जानती भी नहीं। मेलेनी उसे कहती है कि बिल एक बहुत ही अच्छा पर्सन है। नेक्स्ट सीन में वो कसिनो में था और फिर से एक गेम खेल रहा था। मेलेनी से पूछती है यहाँ पर कितनी देर लगेगी। वो मेलेनी को ऊपर भेज देता है और कहता है कि थोड़ी देर में वो वापस आ जाएगा। मेलेनी के जाने के बाद बिल ने फिर से बेट लगाए। नेक्स्ट सीन में वो मॉर्निंग में इंटीमेट होता है। इसके बाद बिल ने उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया। वो यही पर उसे प्रपोज कर देता है और उसे मैरिज के लिए पूछता है। मेलेनी सुनकर बहुत खुश थी। नेक्स्ट सीन में हम बिल की एक्स वाइफ मार्सी को देखते हैं। वो बिल के घर पर आई थी, बिल से मिलने के लिए नहीं तो मेलेनी से मिलने। मेलेनी बाहर आई तो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। मार्सी ने उसे कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। मार्सी मेलेनी को समझा रही थी कि बिल एक चीटर है। जिस तरीके से उसने उसे छोड़ा था उस तरीके से वो तुम्हें भी छोड़ देगा। मेलेनी को अब तक बिल पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था, इसलिए उसे कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी करेगा। इसके बाद यहाँ पर बिल आ जाता है तो मार्सी को वहां से जाना पड़ता है। मेलेनी और बिल ये दोनों अंदर चले गए। नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों की मैरिज दिखाई जाती है। इसके बाद डायरेक्टली 5 साल बीत चुके थे और मेलेनी को 2 बच्चे भी थे। उनकी फैमिली साथ में बहुत खुश थी। उन्हें अपना घर बदलना था तो बिल वर्जीनिया के एक बीच पर घर लेने की सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में रात में बिल टीवी देख रहा था और मेलेनी कंप्यूटर पर अपना काम कर रही थी। बिल का मोबाइल टेबल पर रखा हुआ था। उसे किसी डैनी द डिक्रूज नाम की लड़की का मैसेज आता है। नेक्स्ट डे मेलेनी से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड आती है और दोनों बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में मेलेनी और बिल को कहीं बाहर जाना था और उसे कुछ और काम आ गया, इसी वजह से वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मेलेनी अपने हॉस्पिटल में थी। वहाँ उसके साथ एक पेशेंट थी। उसकी पेशेंट का नाम डैनियाला होता है। डैनियाला उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। डैनियाला ने उसे कहा कि वो एक ब्राजीलियन है और यहाँ पर वो पढ़ाई करने के लिए आई हुई है। वो जहाँ पर पढ़ रही थी वहीं पर बिल भी काम करता है। मेलेनी ने डैनियाला को उसके नाम से बुलाया। इस पर वो कहती है कि उसे डैनी कहकर बुला सकती है। मेलेनी को इस बात से डाउट आया। उसने नाम पूरा पढ़ा तो डैनी द डिक्रूज था। ये देखकर मेलेनी बाहर आकर जरा सोच में पड़ जाती है। उसे अपने हस्बैंड बिल पर डाउट होने लग गया था। वो बाथरूम चली गई और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बाहर आने पर उसे डॉक्टर मिलर मिले जो हॉस्पिटल में नए आए थे। वो मेलेनी से बात करता है और बाद में उसका हाथ पकड़ लेता है। रात में मेलेनी कार में बैठी हुई थी। वो अपने हस्बैंड बिल और डैनी को साथ में उनकी कार में देखते हैं जो इंटीमेट हो रहे थे। इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेलेनी बिल से पूछती है कि तुम कल रात नहीं आए, उन्हें मिलकर डिनर पर जाना था। उसे कहता है कि पोकर गेम खेलते हुए उसे जरा लेट हो गया। वो बाहर आया तो उसकी कार उसे मिल नहीं रही थी। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और 3 आवर्स बाद उसे अपनी कार मिली। मेलेनी को पता था कि ये सब झूठ है। उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर मिलर के पास थी।
वो दोनों किस करते हैं और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। पैरेलल में हम बिल को देखते हैं जो कि और भी लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। बिल को अपने फैमिली के बारे में कुछ भी परवाह नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए ही जी रहा था। उसके पास जितने भी पैसे थे ये सब कुछ वो बेटिंग में भी उड़ा रहा था। नेक्स्ट सीन में मेलानी उसे कुछ काम से फोन करती है पर बिल दूसरी लड़कियों के साथ बिजी था। उसका कॉल इग्नोर कर देता है। मेलानी फिर हॉस्पिटल में आती है तो बिल ने उसे कॉल बैक किया। उसे कहता है कि फाइनली हमें एक घर मिल चुका है। इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड था और उसे जल्द से जल्द बाय करना पड़ेगा। मेलानी इस बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। वो अपने काम का बहाना बनाती है और फिर कॉल रख देती है। नेक्स्ट सीन में मेलानी और डॉक्टर मिलर को साथ में देखते हैं। मेलानी उसे पूछती है कि हम दोनों की रिलेशनशिप में आगे क्या। उसे कहता है कि मैं मेरी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे सकता। मेलानी ने उसे अपने हस्बैंड के बारे में बताया। अपने बच्चों के लिए उसे डर लग रहा था, शायद बिल अपने जुए खेलने की आदत की वजह से उनकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। रात में मेलानी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। बिल आकर उसे सोने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे बिल अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो रहा था तो मेलानी उसके फोन में डैनी का मैसेज देखती है। इसमें लिखा हुआ था कि वो क्लासेस के बाद फ्री है। ये देखकर मेलानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रात में बिल फिर से डैनी के साथ था। मेलानी उन्हें छुप कर देख रही थी। इस बार वो बिल की कार को पार्किंग से हटाकर डैनी के घर के पीछे रख देती है। इसके बाद बिल फिर से घर आने में लेट हो जाता है। मेलानी उसे कहती है कि तुम आज भी लेट हो गए। क्या आज भी तुम्हें अपनी गाड़ी मिल नहीं रही थी? क्या किसी ने फिर से उसे छुपा दी थी? बिल उसे हाँ कहता है कि आज ऐसा ही हुआ था। बिल समझ जाता है कि मेलानी ने किया था। उसी के पास कार की एक्स्ट्रा कीज थी। बिल इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो मेलानी को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। इस बात से मेलानी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मूवी जरा आगे बढ़ती है। मेलानी बिल को उनके नए घर के सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक देती है। शायद उसने इस ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। इसके बाद के सीन में डायरेक्टली 2 वीक बीत चुके हैं। ये वही सीन था जो मूवी के फर्स्ट में हमने देखा हुआ था। या उस लड़की को सूटकेस मिली थी जिसमें डेड बॉडी थी। उसने इसके बारे में पुलिस को बता दिया। सूटकेस में जो बॉडी थी ये बिल की थी। बॉडी आइडेंटिफाई होने के बाद ऑफिसर मेलानी के घर पर आते हैं। घर पर उसके स्टेप फादर थे। ऑफिसर मेलानी को मिलने के लिए घर पर आए। उन्होंने मेलानी को बिल के बारे में बताया और फिर वो रोने लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मेलानी हॉस्पिटल में थी। वो जो भी हुआ था ये सब कुछ मिलर को बता रही थी। उसे इस तरीके से दिखा रही थी कि अपने हस्बैंड की डेथ से उसे बहुत बुरा लगा है। डॉक्टर फिर उसे कुछ दिन हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के लिए कहते हैं। मेलानी उनसे कहती है कि उसे काम करना है। अगर वो काम में रहेगी तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड फील करेगी जो उसके लिए सही रहेगा। मिलर मेलानी को हक कर सिंपैथी देता है। इसके बाद उसकी इंक्वायरी करने के लिए वहां पर पुलिस ऑफिसर आए। उन्हें बताती है कि जल्दी वो बिल से डिवोर्स लेने वाली थी। इसके बाद पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। नेक्स्ट दिन में मेलानी अपने घर पर थी। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि पुलिस को उसने सब कुछ बता दिया है, फिर भी उसके पीछे लगे हुए हैं। उसके डैड उसे कहते हैं कि पुलिस के साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, किलर फिर जल्दी पकड़ा जाएगा। यहाँ मेलानी उन्हें और एक बात बताती है कि बिल ने उसे गन भी दी थी। अब उसे पता नहीं था कि वो गन कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव मेलानी को सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे। यहाँ पर वो गन की शॉप में थी और गन बाय कर रही थी। इससे उन्हें लग रहा था कि बिल का मर्डर उसने ही किया है। पूरा शक उसी पर था। इसके बाद चुपके से मेलानी पर नजर रखी जाती है। मेलानी डॉक्टर मिलर से मिलने के लिए उसके घर पर आई। उसे कहती कि उसे पता नहीं कि पुलिस उस पर शक क्यों कर रहे हैं। मिलर उसे कहता है कि तुमने कुछ किया नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर मिलर से क्वेश्चन पूछने के लिए पुलिस आए हुए थे। मिलर उनसे कहता है कि मैं तो मेलानी को ठीक से जानता भी नहीं, इसके बारे में मैं ज्यादा आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। पुलिस के पास उसके और मेलानी के एक साथ फोटोज थे, ये वो उसे दिखाते और इसके बाद उनके साथ उसे जाना पड़ता है। नेक्स्ट दिन में पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर चीफ ऑफिसर को बता रहा था किस तरीके से मेलानी ने अपने हस्बैंड को मारा होगा। सबसे पहले उस रात जब वो लैपटॉप पर थे तो इंटरनेट पर वो रिसर्च कर रही थी कि किस तरीके से आदमी को बेहोश किया जाए, ऐसा उसे क्या पिलाना चाहिए। इसके बाद वो उस तरीके का ड्रग बाय कर लाए और अपने हस्बैंड के ड्रिंक में उसने वो मिला दिया। उसके बाद वो गन शॉप में गई और उसने एक गन को बाय किया। उसी की मदद से जब उसका हस्बैंड अनकॉन्शियस था तभी उसने उसे गोली मार दी। ऑफिसर उसे कहता है कि उसे मारने के बाद उसके पास 2 डेज का समय था। इन 2 दिनों में मेलानी ने अपने घर को अच्छी तरीके से साफ किया। इसके बाद अपने हस्बैंड की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने उसे काट कर सूटकेस में डाला। फिर वो बीच पर गई और वहां पर उसे फेंक दिया। इस सब में उसने सिर्फ एक गलती कर दी। उसने काम करने के लिए जब बिल की कार ली थी तो उसके पैर पर बिल का खून लग गया था। ये खून गाड़ी में पाया गया था। बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद मेलानी ने अपने हस्बैंड की कार भी वहीं पर ही छोड़ दी ताकि कोई भी उस पर शक ना करे। नेक्स्ट सीन में मेलानी को देखते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए आई थी। वहां पर पुलिस आते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं।
उसका बेटा ये सब देख रहा था। नेक्स्ट सीन में उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोर्ट में बताया गया, पर मेलेनी के खिलाफ उतने ज्यादा सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट उसे बेल पर छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। घर पर उसकी स्टेप डैड उसकी बेल कराने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहे थे। पुलिस घर पर आ गए और मेलेनी के बच्चों को लेकर जाते हैं। मेलेनी घर पर आई तो उसे अपने बच्चों के बारे में पता चला। मेलेनी के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बिल की सिस्टर सिडनी ने ले ली थी। कोर्ट उसे बच्चों को अपॉइंट कर देती है। मेलेनी को इस बात से बहुत सैड लगता है। इवनिंग में वो डॉक्टर मिलर से बात कर रही थी। मिलर उसे बार बार पूछकर एक्चुअल में हुआ क्या था इसके बारे में पूछ रहा था। उसे बताती कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मिलर के पास पुलिस थे। जो भी बातें वो कर रहे थे ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रही थी। मेलेनी ने कुछ भी एडमिट नहीं किया। इसके बाद 3 मंथ्स गुजर जाते हैं। मेलेनी को पुलिस कस्टडी में बुलाकर बिल के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। वो उन्हें बताती है कि किस तरीके से बिल उस पर गुस्सा किया करता था और उसे बहुत मारता था। एक बार बिल ने उस पर बहुत गुस्सा किया और उस पर हाथ भी उठाया। तभी वहां पर उसका बेटा आ गया। वो फिर उसे लेकर बाथरूम में छुप गई थी। जब वो बाथरूम में थी तभी उसने बैकिंग की आवाज सुनी थी। बिल बैकिंग कर घर छोड़कर जा रहा था और उसी वक्त उसने लास्ट टाइम अपने हस्बैंड को देखा था। इसके बाद वो घर ही नहीं आया। नेक्स्ट सीन में मिलर और मेलेनी की रिकॉर्डिंग वो सुन रहे थे। इसमें बता रही थी कि उसने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फिर से कोर्ट में आते हैं। मेलेनी का लॉयर उसे इनोसेंट साबित करने का पूरा ट्राई करता है। उनकी बातें सुनने के बाद सिडनी के लॉयर बात करते हैं। वो कहते कि बात को हम टाल नहीं सकते कि मेलेनी ही मर्डरर है। उसके कार में मिले खून के निशान साफ गवाही देते हैं कि वो गिल्टी है। मेलेनी की लॉयर सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, पर वो कुछ भी नहीं मानती। उसे सब कुछ बात बताती है कि किस तरीके से मेलेनी ने बिल की मर्डर का प्लान किया था। उसने बताया कि बिल और मेलेनी में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। एक्चुअली पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिल को ड्रग किया गया था। ये ड्रग उसने खुद नहीं लिया था, तो मेलेनी ने उसे उसकी ड्रिंक में मिला कर दिया था। इस ड्रिंक की वजह से वो 2 दिनों के लिए अनकॉन्शियस था। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेलेनी ने मर्डर किया। उसने पहले बिल को गोली मारी और उसे घसीटते हुए बाथ टब तक लेकर आई। इसके बाद उसने बॉडी के टुकड़े किए। लास्ट काम बचा था तो बॉडी को ठिकाने लगाना। वो फिर बॉडी को कार में लेकर गए और ब्रिज से उसे फेंक दिया। ये सब करते हुए ही बिल का खून उसके पैर पर लगा था। उसके पास 2 दिन थे, तो उन दिनों में उसने पूरा घर साफ कर दिया। वो सिर्फ अपने स्लीपर से खून साफ करना भूल गई थी। ये भी उनके पास था। इस सब एविडेंस की वजह से वो गिल्टी साबित होती है। जज उन्हें कहते हैं कि इसका फैसला कल होगा। सब लोग कोर्ट के बाहर आए। इसके बाद मेलेनी का एक इंटरव्यू होता है। उसे उसके हस्बैंड के मर्डर के बारे में पूछा जाता है। यहाँ मेलेनी अपने आप को इनोसेंट बताती है। उसे फिर से कहती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत मारा करता था। वो अपने हस्बैंड से उसके बच्चों को भी बचाती थी। टीवी के इंटरव्यू पर बिल की सिस्टर सिडनी भी यही कहती है कि मेलेनी ने उसका मर्डर किया है। उसे बहुत ही हार्ड सजा मिलनी चाहिए। अब नेक्स्ट डे डिसीजन होने वाला था। मेलेनी गिल्टी साबित होती है क्योंकि सारे सबूत उसके अगेंस्ट थे। ये प्रूव हो जाता है कि उसने मर्डर किया था। मेलेनी को उम्र कैद की सजा हुई। एंड में बताया जाता है कि लास्ट तक उसने मर्डर के लिए कन्फेस किया ही नहीं, पर एक्चुअल में मर्डरर वही थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना भी मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने आप का ख्याल भी रखें।